इमेजिन दिस, एक 25 साल का लड़का जिसके पास इंजीनियरिंग डिग्री है लेकिन जॉब नहीं। घर में बैठा है, दिन भर गेमिंग या सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, एक्सपेंसेस के लिए पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। According to recent studies, over 40% of Indian males aging between 22 and 30 years are either unemployed, underemployed, or completely dependent on their families. बट ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं है, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये क्राइसिस है मिलियंस ऑफ यंग इंडियन मैन का। Today's Indian young men, physically adult, mentally teenagers, educated but unemployable, ambitious but directionless, connected online but isolated in reality. What happened to an entire generation? और क्यों इंडिया के यंगस्टर्स स्टक हो गए हैं इटर्नल बॉयहुड में? आज हम यही बात करेंगे कि यह इंडिविजुअल फेलियर नहीं है, यह एक सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन है। Welcome to your bites, uncovering truth, one story at a time. Let's start with brutal honesty. इंडियन सोसाइटी में एक अलार्मिंग ट्रेंड है। यंग मैन जो फिजिकली एडल्ट्स हैं लेकिन मेंटली और इमोशनली टीनएजर्स की तरह बिहेव करते हैं। लेट उठना, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स में घंटों बर्बाद करना, पेरेंट्स के प्रेशर में आके 1-2 जॉब एप्लीकेशन सबमिट कर देना, उसके बाद नेटफ्लिक्स प्राइम बिंज, इवनिंग में ऑनलाइन गेमिंग या फिर दोस्तों के साथ गेड़ी मारना, रात में बेड पे लेटे हुए फिर अपनी लाइफ चॉइसेस को क्वेश्चन करना, ये क्या कर रहा हूँ यार मैं लाइफ में, ऐसे सवालों को सोचकर डिप्रेस होना। एंड ये कॉन्टिन्यूअस साइकिल है। पेरेंट्स ने सोचा था इंजीनियरिंग करके लड़का सेटल हो जाएगा, सोसाइटी ने प्रॉमिस किया था एजुकेशन से सक्सेस मिलेगी, बट रियलिटी डिग्री है स्किल्स नहीं, एम्बिशन है डायरेक्शन नहीं, ड्रीम्स हैं डिसिप्लिन नहीं, ट्रेडिशनल मार्कर्स ऑफ एडल्टहुड, करियर स्टेबिलिटी, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीथिंग इज डीलेड। पहले 22 साल की उम्र में लोग इंडिपेंडेंट हो जाते थे, अब 30 साल की उम्र में भी कंफ्यूजन में हैं। बट ये पर्सनल फेलियर नहीं है, यह एक सिस्टमेटिक फेलियर है हमारी सोसाइटी का, एजुकेशन सिस्टम का एंड हर उस इंस्टीट्यूशन का विच वॉज सपोज टू प्रिपेयर दीज मैन फॉर द रियल लाइफ। इस प्रॉब्लम की शुरुआत ही एजुकेशन सिस्टम से होती है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने यंग मैन को ट्रेंड मंकीज बना दिया है। 12-15 साल क्लासरूम में बिठा के क्रिएटिविटी किल्ड, क्रिटिकल थिंकिंग डिस्ट्रॉयड और सिर्फ मार्क्स चेज करने का ऑब्सेशन डेवलप किया है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लाखों बच्चे एडमिशन लेते हैं, लेकिन एक्चुअल इंजीनियरिंग बहुत कम लोगों को आती है। MBA डिग्रीज चुनाव से पहले नेताओं के वादों की तरह बढ़ती हैं, लेकिन लीडरशिप स्किल, मैनेजमेंट किसी के अंदर डेवलप नहीं होता। अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि हमारे अक्सर ग्रेजुएट्स को अपना लिंक्डइन प्रोफाइल तक प्रॉपरली बनाना नहीं आता है। रिजल्ट, स्किल्स और मार्केट डिमांड्स में मैसिव डिस्कनेक्ट। थियोरेटिकल नॉलेज है बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज़ीरो है। सर्टिफिकेशन का कलेक्शन है बट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आती। और सबसे बड़ा जोक, ये सिखाया जाता है कि पढ़ाई करके अच्छी जॉब मिल जाएगी। रियलिटी चेक, जॉब्स एग्जिस्ट ही नहीं करते इतनी क्वांटिटी में। इन लाइफ चेंज इज़ अ कांस्टेंट, बट ये बात हमारे एजुकेशन सिस्टम को नहीं पता है। AI धड़ाधड़ जॉब्स खाए जा रहा है, लेकिन कॉलेजेस में करिकुलम अभी भी आउटडेटेड है। एजुकेशन सिस्टम ने सक्सेस प्रॉमिस किया था बट डिलीवर किया इनकॉम्पिटेंस एंड ट्रॉमा। टेक्नोलॉजी जो एक एम्पावरमेंट का जरिया होनी चाहिए थी, वो एक एडिक्शन का सोर्स बन चुका है। मॉडर्न यंग मैन के पास अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट है,
एवरीथिंग इज एट फिंगर टिप्स। गेमिंग में हीरो बन सकते हैं बिना रियल वर्ल्ड एफर्ट के। सोशल मीडिया पे वैलिडेशन मिल जाता है बिना किसी एक्चुअल अचीवमेंट के। रियल लाइफ अचीवमेंट्स में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती क्योंकि ब्रेन आर्टिफिशियल हाइज का एडिक्ट हो चुका है। रिलेशनशिप्स में एफर्ट लगाना डिफिकल्ट है जब सोशल मीडिया पे एंडलेस ऑप्शंस मिल जाते हैं। यह एक ट्रैप है। टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा कंफर्ट जोन क्रिएट कर दिया है जो कि रियल वर्ल्ड से compete ही नहीं कर सकता। और फिर आता है आइडेंटिटी क्राइसिस। What does it mean to be a man in modern India? Traditionally, men used to be silent providers, emotionally distant protector, family head who doesn't show weakness. But new masculinity क्या है? कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। इमोशनल होना चाहिए या स्टोइक रहना चाहिए? करियर पे फोकस करना है या रिलेशनशिप्स पे? अग्रेसिव होना गलत है या असर्टिवनेस ज़रूरी है? पिछली जनरेशन का क्लियर रूल था, पढ़ लिख कर जॉब करो और फैमिली चलाओ। बट आज के इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में सिचुएशन अलग है। मॉडर्न यंग मैन को हर चीज़ फिगर आउट करना पड़ रहा है फ्रॉम स्क्रैच। रिलेशनशिप्स कैसे हैंडल करें, करियर कैसे बिल्ड करें, इमोशंस कैसे प्रोसेस करें, कोई रोड मैप नहीं है। बॉलीवुड, हॉलीवुड एंड सोशल मीडिया ने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट कर दी हैं। रियल रिलेशनशिप्स में पेशेंस, कॉम्प्रोमाइज, इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। देयर इज अ रीजन व्हाई मूवीज लाइक एनिमल आर अ बॉक्स ऑफिस मेगा हिट। और फिर सब कुछ काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाता है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। बट हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ डिस्कस करना एक टैबू है। डिप्रेशन को वीकनेस, थेरेपी को पागलपन कहते हैं। एज अ रिजल्ट यंग मैन साइलेंस में सफ़र करते हैं। नंबर्स बहुत ज़्यादा शॉकिंग हैं। इंडिया में मेल सुसाइड रेट 21.2 पर 1 लाख है। वर्ल्ड एवरेज से 40% हायर। 68% यंग मैन ने कभी मेंटल हेल्थ के बारे में फैमिली से बात ही नहीं की। इमोशनल लिटरेसी ज़ीरो है। टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं बट इमोशनली आइसोलेटेड। मीनिंगफुल फ्रेंडशिप कोई नहीं, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, जिसकी वजह से एक विशियस साइकिल बनता है। मेंटल हेल्थ डिटीरियोरेट होती है, इंगेजमेंट कम हो जाती है एंड डिप्रेशन बढ़ता ही रहता है। अब टाइम है रियलिटी चेक का। ये क्राइसिस सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बल्कि जनरेशनल लेवल पे है। एंटायर डेमोग्राफिक डिविडेंड वेस्ट हो रहा है। 27 साल का कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट 4 साल से कोई प्रॉपर जॉब नहीं, फ्रीलांसिंग कर रहा है जैसे कैसे सरवाइव करने के लिए। कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई ऐसा दोस्त नहीं जिसको अपने दिल का हाल सुना सके बिना जजमेंट के। कॉन्फिडेंस शैटर्ड। 29 साल का MBA ग्रेजुएट 6 अलग अलग जॉब्स ट्राई करके क्विट कर चुका है। क्रेडिट कार्ड डेट हर महीने के साथ बढ़ जाता है। पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड हैं, रिश्तेदार पीछे मजाक उड़ाते हैं और फ्यूचर में कोई अच्छी उम्मीद नहीं नजर आ रही। इन सब चीज़ों का सोसाइटी लेवल पे डेवेस्टेटिंग इम्पैक्ट है। मैरिज रेट्स डिक्लाइन हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी ड्रॉप हो रही है, सोशल स्टेबिलिटी खतरे में है। बट होपलेसनेस से कुछ नहीं होने वाला। सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, रिकवरी पॉसिबल है, ओनली इफ यू वांट इट। इसका कोई क्विक फिक्स नहीं है। सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ डिसिप्लिन चाहिए। इट स्टार्ट्स विद ब्रूटल सेल्फ अवेयरनेस। आईने में देखो और एक्सेप्ट करो कि आपकी करंट अप्रोच काम नहीं कर रही है। विक्टिम मेंटेलिटी छोड़कर ओनरशिप लेने की ज़रूरत है। क्या गलत कर रहे हो और क्या चेंज करना है, ऑनेस्टली असेस करो। सेल्फ पिटी में जीना छोड़ दो। इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल। डिजिटल एडिक्शन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। बेवजह शॉर्ट्स एंड रील्स को स्क्रॉल करना छोड़ना होगा। यूज़ फोन ओनली व्हेन इट्स नेसेसरी।
सोशल मीडिया कंजम्पशन ड्रास्टिकली रिड्यूस करने की ज़रूरत है। अवॉइड गेमिंग एट लीस्ट फॉर 30 days। इट विल नॉट बी ईजी, इट विल बी अनकम्फर्टेबल बट नेसेसरी है। लर्न मार्केट रेलेवेंट स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग, बेसिक कोडिंग, कम्युनिकेशन, जो आपको अच्छा लगे वो सीखो। यूट्यूब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेइंतहा फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। क्वेश्चन इज, डू यू वांट इट? डेली 30 minutes एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन, एडिक्वेट स्लीप, फिजिकल एंड मेंटल डिसिप्लिन डेवलप करने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ऑनलाइन वैलिडेशन के पीछे भागने के बजाय रियल कनेक्शंस बनाने की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ और इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। फीलिंग्स को सप्रेस करना मर्दानगी नहीं है। अंदर अंदर घुटकर जीना डेंजरस है। दूसरों को कॉपी करने के बजाय अपना पैशन आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग करियर अलाइन कीजिए। मनी ऑब्वियसली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट पर्पस के बिना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। स्टार्ट विद स्मॉल गोल्स, कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होगा। ऐसे दोस्त बनाओ जिनका आपके ऊपर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो। सीक मेंटोर्स, हेल्प यंग पीपल अराउंड यू। लीडरशिप क्वालिटीज अपने आप डेवलप होंगी। डिपेंडेंस स्लोली रिड्यूस करके इंडिपेंडेंस ग्रेजुअली बिल्ड करनी होगी। यह सफ़र आसान नहीं है। कंफर्ट जोन छोड़कर डिसिप्लिन डेवलप करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑल्टरनेटिव क्या है? बेकार जिंदगी और इटर्नल डिपेंडेंस, या फिर सच में एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट इंसान बनना है जो जिम्मेदारी लेता है और इमोशनली इंटेलिजेंट है। इंडिया को इमोशनली इंटेलिजेंट यंग मैन की ज़रूरत है। आप अकेले नहीं हो, मिलियंस फेस कर रहे हैं ये क्राइसिस। सॉल्यूशन इंडिविजुअल एक्शन से स्टार्ट होता है। आज से ही स्टार्ट करो। नो मोर एक्सक्यूजेस, टाइम टू एक्ट। यह सिर्फ एक फेज है, परमानेंट नहीं है। चेंज इज पॉसिबल। बी द मैन इंडिया नीड्स। अगर ये वीडियो देखते हुए तुम्हें पर्सनली अटैक फील हुआ है, देन दैट्स द पॉइंट। वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। शेयर करो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो खुद ऐसा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर ब्रूटली ऑनेस्ट कंटेंट। इन द मीन टाइम, टेक केयर।